क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने पर सीखना किसी को भी नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और टेक्निकली एनालाइज कर पाएं। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है आप सबने एक बहुत ही भयंकर न्यूज़ सुनी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, वो है राजेश एक्सपोर्ट्स। और राजेश एक्सपोर्ट्स का सेबी की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि 99.9% के आसपास का जो उस कंपनी ने फाइनेंशियल रेवेन्यू अपना डिक्लेयर किया वो सब फ्रॉड है, और उसकी वजह से इस स्टॉक में भारी गिरावट आई है। और मतलब कि बहुत ही हाई पॉइंट से ये आज की डेट में ऑलमोस्ट 400, 500 या 600, इवन 1200 जो उसका था टॉप था, वहाँ से ये फिसल के ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास आया हुआ है। और मुझे लगता है एज़ पर जो न्यूज़ बता रही है वो बता रही है कि ये स्टॉक और पिटने वाला है। अब देखते हैं कि ये कैसे जाएगा। एनीवेज, तो चलो आज हम डे 18 पर निफ्टी 50 के 15th स्टॉक ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करेंगे। और फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ करता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने नाम सुना है बट मुझे नहीं पता कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ किस चीज़ का काम करता है। तो चलो मिलकर देखते हैं। अभी मैंने वैसे तो ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो खोला, बट हम एक नए टैब पे जाकर देखते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ कंपनी डिटेल्स। ओके राइट। सो जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ है ये आदित्य बिरला ग्रुप, जो फ्लैगशिप कंपनी है या पेरेंट कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप है, उसकी एक कंपनी है विच इज़ इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, जिसका मुंबई महाराष्ट्र में हमारे पास हेडक्वार्टर्स है। अब देखते हैं ये करती क्या है। तो इसका जो कोर बिजनेस है ये हमारे पास केमिकल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज और विस्कोस तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ कुछ यान और लिनन, मतलब कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी ये काम करती है। ऑलराइट, सो हमें ये पता लग गया कि ग्रासिम बेसिकली करती क्या है। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू हमारा चार्ट। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि निफ्टी 50 ने आज के चार्ट में आज डे हमारे पास 4 जून 2026 है, आज कैसे परफॉर्म किया। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का जो डेली चार्ट है वो खोल दिया, और यहाँ पर आज हमारे पास निफ्टी 50 ने हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनाई जो कि ओपन हुई 23,282.45, हाई गया 23,465.30, लो था 23,247.30, क्लोज हो 23,416.55, मतलब कि 10 रुपये 95 पैसा के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया, या फिर 0.05% का रिटर्न दिया। राइट, अब हम ये देखें तो अभी भी जो हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट 500 के आसपास की जो रेजिस्टेंस है उसको ये फेस कर रहा है। राइट, ओके ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि निफ्टी 50 का इंडेक्स आज की डेट में कैसे परफॉर्म किया। अब हम सीधा अपने क्या कहते हैं आज के स्टॉक जो कि है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ उस पर चलते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले एक वीकली ट्रेंड देखते हैं, फिर डेली, और फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ की जो कि होता है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स चार्ट, वो देखते हैं। राइट, तो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट खोल लिया है। और उसके अलावा मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर चैनल पे कोई भी जो हम स्टॉक डिस्कस करते हैं उसका बाय सेल रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही फ्यूचर में वो कैसा स्टॉक परफॉर्म करेगा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप खुद एनालाइज करो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही ट्रेडिंग करो। और एक और चीज़, जो भी हम ग्राफ रीड कर रहे हैं उस पर हम कोई भी इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, वॉल्यूम, RSI कुछ भी नहीं अप्लाई करते। हम सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कोई इंडिकेटर अपने हिसाब से यूज़ करता है और हर किसी का अपने हिसाब से एनालाइज करने का तरीका होता है एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को।
ऑलराइट, कमिंग बैक टू आवर वीकली चार्ट फॉर ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो ये वाली जो लास्ट कैंडल है इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि अभी वीक के सिर्फ 4 दिन हुए हैं ऑलमोस्ट। वैसे तो वीक ख़त्म ही होने वाला है बट स्टिल हम वीक के बाद ही इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ है ये हमारे पास लास्ट कुछ वीक से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भागा है। ऑलमोस्ट हमारे पास 6 अप्रैल वाली जो वीकली कैंडल थी वो हमारे पास 6.96% का रिटर्न दिया और वहाँ से स्टॉक हमारे पास अगर आप देखोगे एक बहुत ही शार्प क्या कहते हैं तरीके से जो है हमारे पास स्टॉक भागा है ऊपर की तरफ को। और उससे पहले हमारे पास जो स्टॉक था ऑलमोस्ट हमारे पास जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 तक एक कंसोलिडेटेड रेंज जो थी उसमें ही फंसा हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास थी 2900 से लेकर हमारे पास, अगर हम थोड़ा और स्ट्रेस करें कंसोलिडेशन जोन पे, तो 2700 के आसपास से लेके 2900 के आसपास हमारे पास एक बहुत ही नॉट डीप बट एक बहुत ही ओवर कंसोलिडेटेड जोन में ये हमारे पास 200 पॉइंट के जोन में स्टॉक जो था फंसा हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ से हमारे पास इसने ब्रेकआउट दिया, नॉट ब्रेकआउट, हाँ यस, इसने इस जो नीचे की रेंज थी उसको ब्रेक किया टूवर्ड्स डाउनवर्ड ब्रेक डाउन हुआ इसका। बट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने वापस से इस रेंज में एंटर किया और यहाँ से एक फर्दर जो इसकी ऊपर वाली रेंज थी इस चैनल की या इस कंसोलिडेटेड जोन की, इसको ब्रेक किया और यहाँ से हमारे पास एक अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, कुछ देर एक हफ्ता सस्टेन किया और फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई और अभी एक रेड कैंडल है बट लास्ट 2 वीक्स मतलब लास्ट वीक और ये वाला जो अभी करंट वीक है इसमें पूरी कैंडल तो नहीं बनी बट यहाँ पर ऑलमोस्ट ये हमारे पास बहुत ही लाइक छोटी कैंडल्स है एज़ कम्पेयर टू ये वाली जो 18 मई वाली जो कैंडल थी जिसपे 7.55% का इसने एक ही वीक में रिटर्न दिया था। वहाँ से अगर कंपेयर करें या उस वीक से कंपेयर करें तो इसने हमारे पास बहुत ही जो 2 कैंडल बनाई हैं वो नॉर्मल कैंडल है, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट अभी तक तो हमें नहीं लग रहा। आगे जब हम फर्दर कभी जाएंगे फ्यूचर में और फिर से ये स्टॉक आएगा तो तब देखेंगे कि इसने ये कैसा परफॉर्म किया, क्या ये यहाँ से ऊपर जाता है या फिर ये यहाँ से नीचे जाता है, वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। ऑलराइट, तो हम ये ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और सीधा चलते हैं कि डेली चार्ट पर आज हमारे पास ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने कैसा परफॉर्म किया। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया डेली का और आज अगर हम देखें तो एक बहुत ही वीक ग्रीन कैंडल बनी है जिसमें हमारे पास अपर फ्लिक जो था वो हैवी था और लोअर फ्लिक जो था वो बहुत ही छोटा था और जो इसकी बॉडी थी वो बहुत ही छोटी थी, जो कि हमारे पास ये स्टॉक आज की डेट में ओपन हुआ 3100 पे और आज की डेट में ये 3100 पे हमारे पास ओपन हुआ। उसके बाद इसका हाई गया 3138.80, लो गया 30.85.80, क्लोज हुआ 31.03.50। इसने एक पॉजिटिव 1.9 रुपीज़ या फिर प्लस 0.06% का हमें आज की डेट में रिटर्न दिया है। बट अगर हम देखें ये बहुत ही वीक कैंडल है जिसमें ये नहीं पता लग पा रहा कि बायर्स हैवी हैं कि सेलर्स हैवी हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और ऑल्सो अगर हम इसकी फ्लिक देखें तो यहाँ से यही पता लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये देखो अगर आप पिछली डेट्स पे जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 3150 की जो रेंज है इसके आसपास ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 21 मई को ये स्टॉक ऊपर भागा, कुछ दिन यहाँ पर ये सस्टेन किया और उसके बाद यहाँ से इसने इस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस जोन था या रेजिस्टेंस हमारे पास लाइन थी वहाँ से नीचे आया। फिर से अगले दिन देखो अब 29 मई 2026 को ये क्लोज हुआ 3122 पे और अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग आई जो कि थी 3151.40 पे, पर ये उस रेंज को सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से ये स्टॉक हमारे पास नीचे को ही ड्रैग हुआ। फिर हमारे पास इस स्टॉक ने यहाँ से हल्की सी मोमेंटम गेन करने की कोशिश की, बट आज की डेट में अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक था इसकी जो अपर फ्लिक है जो मतलब कि जो इसका आज का डे हाई था वो भी हमारे पास इसी रेंज से वापस आया है। राइट, तो ये हमें डेली चार्ट तो पता लग गया, पर अब हम देखते हैं कि ये जो कैंडल बनी सारे दिन में ये बनी कैसे है।
राइट। तो इसलिए हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे जो कि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होगा। हमें ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं, मतलब जो लाइन थी हमने बनाई थी उसको रिमूव कर देते हैं एंड देन देखते हैं कि आज स्टॉक कैसा 15 मिनट्स चार्ट पे परफॉर्म किया। ऑल राइट, ओके राइट। तो आज जब हमारे पास स्टार्ट हुआ तो ये एक ग्रीन कैंडल बनी, बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी 15 मिनट्स चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, और ये एक गैप डाउन पे खुली। क्यों? क्योंकि जो कल की लास्ट कैंडल बनी थी उसका क्लोजिंग था 3097.50 पे, और आज का ओपनिंग हुआ हमारे पास 3092.50 पे। तो एक गैप डाउन आया, बट वहाँ से स्टॉक ने पिकअप किया, बट हमारे पास फिर इस जोन के आसपास हमारे पास 3120 से ये स्टॉक जो है हमारे पास इसी पर्टिकुलर जो फर्स्ट कैंडल थी इसी में काफ़ी देर मूव करता रहा एंड देन यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट 1230 और 1245 के आसपास इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, और वहाँ से हमारे पास आप देख सकते हो कि 1245 से लेकर ऑलमोस्ट 230 तक ये स्टॉक वापस से ऊपर भागा, बट फिर से इसको यहाँ पर ऑलमोस्ट 31-38 के आसपास, या जो हमने डेली चार्ट पे देखा था कि 3150 की जो रेंज थी वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था और ऑन डेली चार्ट, तो वहाँ से ये हमारे इसको रेजिस्टेंस में ली स्टॉक को, और ये वापस से एक लास्ट 3 बजे की जो कैंडल थी एक बहुत ही शार्प रेड कैंडल बनी, और ये जो स्टॉक है हमारे पास वापस से नीचे आ गया। लास्ट की जो कैंडल बनी थी, मतलब कि जो 3:15 वाली कैंडल बनी थी, वो फिर से एक बहुत ही वीक कैंडल बनी जिसका कोई ख़ास रेलिवेंस इन टर्म्स ऑफ बायर्स और सेलर्स के मोमेंटम में नहीं पता लगता। और एक और बात, ये जो स्टॉक ऑलमोस्ट जहाँ से हमारे पास शुरू हुआ था एंड भी ऑलमोस्ट हमारे पास स्टॉक वहीं हुआ, इसीलिए जो सारे दिन में हमारे पास बॉडी बनी थी स्टॉक की ऑन डेली चार्ट वो हमारे पास बहुत ही थिन थी, क्योंकि स्टॉक जहाँ से शुरू हुआ वहीं घूमता रहा और वहीं पे आके एंड हुआ। तो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आप पुराने ट्रेडर हो तो फिर तो आपको काफ़ी और भी चीज़ें पता लगी होंगी, पर अगर आप नए हो और आपको कैंडल्स और चार्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डाल दिया। मैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक आप सीखते रहें। गुड बाय।